9 फरवरी के लिए सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड के ऊपर जो अभी एनालिसिस रहेगा, ये एनालिसिस पूरा मार्केट को हिला के रख देगा। क्योंकि बाजार के अंदर जो फिलहाल मूवमेंट दिख रही है ना, ये बहुत ही शानदार मूवमेंट है। जो ट्रेडर समझ गया उसका चांद चांद लग जाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा दोबारा देखना पड़ेगा एनालिसिस को। सिल्वर को पहले देखो, सिल्वर से शुरू करते हैं। देखो एक स्ट्रॉन्ग गिरावट 45% का, और एक रिकवरी 25% का। प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था, ये रिकवरी 2,91,000 ये लेवल के ऊपर ना टिक पाएगा सिल्वर, तो कंटिन्यू नीचे की ओर ही मूवमेंट करेगा और 2,27,000 के आसपास पहुंच जाएगा। देख लो वही सेम जगह में सिल्वर पहुंच गया और दोबारा रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है, क्या यहां पे धोखाबाजी कर सकता है बायर्स, या जल्दबाजी के चक्कर में ट्रैप हो सकते हैं बाइंग साइड? ऐसा है यहां पे तो 3 लेवल हम यूज करेंगे ये धोखाधड़ी को समझने के लिए। अगर बायर्स धोखा देने की कोशिश कर रहा है या धोखा दे सकता है, ऐसा है सिचुएशन, तो यहां पे बच सकते हैं हम ये 3 लेवल को यूज करके। मंडे के दिन में जो 3 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं जूम करके बताता हूं। टू लाख 58,094, 2,41,957, 2,34,150। ठीक है, अगर सिल्वर नॉर्मल ओपनिंग करता है और 2,58,094 ये प्राइस के ऊपर मूवमेंट करता है हेल्दी, तो बायर्स एक्टिविटी यहां पे हो सकता है। सेलर्स यहां पे अपने आप को क्लियर कर लेंगे, साइड कर लेंगे। बायर्स यहां पे अपना स्मार्ट कदम बढ़ा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यहां पे ही पूरा स्मार्ट मनी एक्टिव हो जाएगा, नहीं, इतना आसानी से बाइंग साइड एक्टिव नहीं होगा। बाइंग साइड एक्टिव होगा जब दोबारा तीसरी बार जब पीरियड को टेस्टिंग करेगा या नियर बाई प्लेस को टेस्टिंग करेगा, तब एक स्मार्ट मनी एंट्री होगा धीरे धीरे करके। क्योंकि पहले बताया हूं ये एक बड़ा धोखाधड़ी का जगह है, यानी कि बहुत बड़ा चीटिंग जगह है सिल्वर के अंदर, जो अच्छी तरह से सजा के बैठे हैं सेलर्स लोग। ये जगह में थोड़ा सा भी चूक हुई तो सेलर्स लोग कहानी बदल देंगे बाजार का। अगर सिल्वर नीचे गिर जाती है और प्राइस नीचे गिरते गिरते 2,41,957 यहां तक आ जाती है, अदरवाइज मान लो 2,34,150 यहां तक पहुंच जाती है और एक बाउंस बैक लेता है, तो समझ लेना यहां पे एक अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड की तरफ बन सकता है। बट इंपॉर्टेंट बात यहां पे ही है, पूरा स्मार्ट मनी यहां पे एंट्री नहीं होगा। यह जगह सबसे बड़ी जगह है, दिखाएगा स्मार्ट मनी एंट्री हो रही है, बट हो सकता है बाजार यहां पे धोखाधड़ी कर दे। सो यहां पे पूरा स्मार्ट मनी एक्टिव नहीं होगा। हो सकता है मूवमेंट यहां पे अच्छा रहे, 12 से 14,000 पॉइंट का अपसाइड के अंदर मूवमेंट हो, बट ओवरऑल मार्केट को देखा जाए, मार्केट का लैंग्वेज को समझा जाए, सिल्वर का लैंग्वेज एंड बिहेवियर को देखा जाए, स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो एक्चुअल जो बड़ी पैसा इन्वॉल्व होगी 2,58,094 पे अपसाइड के अंदर। बट और एक क्रूशियल जगह है सिल्वर के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखो 2,27,150
ये लेवल को मान लो ये गुरुदेव लेवल है। तो जैसे मैं बता रहा था 2,27,150 इट इज द गुरुदेव लेवल। और समझ लो सबसे बड़ा स्मार्ट मनी यहां पे एंट्री होगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे से काम करता है तो बहुत लोग बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन करते हैं, बट मेरे भाई लोग बिहेवियर को समझो, मार्केट का चाल को समझो। जब तक ये नहीं समझ पाओगे बाजार में टिक नहीं पाओगे। सो 2,27,150 ये सबसे बड़ा स्मार्ट मनी एंट्री होने का जगह है। कैसे? अगर बाजार नीचे तक चली आती है 2,27,150 तक, तो समझ लेना कि बाजार फंस गई है। बायर्स एंड सेलर्स अपना जाल में फंस गए हैं। अभी कौन किसको मारेगा पता नहीं। क्यों? क्योंकि यह जगह एक ऐसा जगह है इनडिसीजन जोन। अगर यहां पे बायर्स एक्टिवली मूवमेंट करते हैं, सुनो मेरी बात को, एक्टिवली मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट आगे की ओर रहेगा। और यहां पे ऐसा नहीं है कि जैसे 2,34,150, 2,41,957 धीरे धीरे करके स्मार्ट मनी एंट्री कर रही थी और 2,58,000 में बड़ा एंट्री हो रहा था। नहीं, 2,27,150 ये प्राइस में ही स्मार्ट मनी बहुत ही तगड़ी एंट्री करेगा और प्राइस को बहुत ही तेजी के साथ ऊपर लेके जाएगा। अगर आप लोग मिला के देख लेना, अगर मंडे मार्केट नीचे से काम करती है तो बहुत ही प्रेशराइज्ड मूवमेंट रहेगा आगे की ओर। ये मिला के देख लेना, फिर आपको चाल समझ में आ जाएगी कि ये क्वालिटी, ये एनालिसिस कितना क्वालिटीफुल है, ये आपको देख के समझ में फिर आपका दिमाग में आ जाएगा। मगर 2,27,150 इसके नीचे टिकता है तो सिल्वा एक नया कहानी लिखेगा, जो कहानी सेलर्स लोगों के लिए होगा। और यह कहानी नीचे गिरते गिरते 2,03,000 तक पहुंच जाएगा और हो सकता है इससे नीचे गिरते गिरते 1,78,270 तक चली जाए। और यहां से भी नीचे चला जाएगा तो 1,50,190 तक निकल सकता है। मेन बात 2,27,150 ये जगह में बायर्स और सेलर्स दोनों अपनी अपनी तरीके से प्रेयर कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ मार्केट आ जाए। बायर्स प्रेयर कर रहे हैं कि हमारी तरफ मार्केट आए, सेलर्स प्रेयर कर रहे हैं कि हमारी तरफ मार्केट आए, क्योंकि वो लोग जानते हैं ये जगह में एक बार खिसक जाती है बाजार तो कहानी खत्म। और एक बार मूवमेंट ऊपर की तरफ लेती है तो यहाँ पे एक बिगेस्ट मूवमेंट हो सकता है और इसका जो कैचिंग पॉइंट रहेगा 2,91,000 अपसाइड के लिए रहेगा और डाउन के लिए तो बता दिया हूं। क्या 2,27,000 से शुरू होकर डायरेक्ट मार्केट एक दिन में इतना मूवमेंट कर सकता है? शायद नहीं कर सकता, बट मूवमेंट का जगह है। हम इंट्राडे को फोकस करेंगे, सो इंट्राडे के अंदर हम इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर सकते हैं टारगेट को, यानी कि ये जो ओवरऑल मूवमेंट है, टारगेट नहीं, ओवरऑल मूवमेंट को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर सकते हैं फॉर सेफेस्ट पॉइंट। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? आप लोगों के लिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम स्क्रीन पे दिख रही है, पॉज करके आराम से देख लीजिए। आज हमें आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करिएगा तो आपको डिटेल्स दिया जाएगा। क्रूड ऑयल के अंदर कुछ ट्रेडर यहां पे भरोसा करके बैठे हैं कि ट्रिपल टॉप बनी है या डबल सपोर्ट बनी है, यानी कि डबल बॉटम बनी है तो हमारा फेवर में जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल जो है ना, ये बहुत बड़ी धोखाबाज जगह है, ये बहुत धोखा देती है। यहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। क्रूड ऑयल यहाँ पे एक रहस्य तैयार कर रही है जो है 5820 पे, जहां पे सभी का नजर है 5820।
ये जगह को, कि इसके ऊपर क्रूड ऑयल टिकेगा तो एक मूवमेंट आएगा। बट यहाँ पे ये रूल्स काम नहीं करेगा या ये सोच काम नहीं करेगा फॉर मंडे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो पॉइंट बता रहा हूं 5900, ये इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है। ये प्राइस पॉइंट ऐसा है, इसके ऊपर एक बार क्रूड ऑयल निकलता है और टिक जाती है 6000 के ऊपर निकलेगा तो 6186 तक ये मूवमेंट खींच के जा सकता है। 5900 सबसे वाइटल लेवल है फॉर मंडे, बट इसके नीचे प्राइस है आप लोगों को जो बताया 5820 यहां पे, और ये जगह को मार्क करके कोई बाजार को देख रहा है, क्रूड ऑयल को सोच रहा है, तो वो सबसे बड़ा जाल में फंसेगा, सबसे बड़ा ट्रैप वही होगा मंडे में। क्योंकि साइकोलॉजिकली बायर्स एंड सेलर्स ये जगह को आंख टिका के बैठे हैं कि किसी भी तरीके से उनका रेंज में आ जाती है तो वो दबोच लेंगे। इस वजह से फॉर द सेफेस्ट पॉइंट 5900 इज द मोस्ट सेफेस्ट पॉइंट। इसके ऊपर निकलेगा तो एक क्लैरिटी मिल जाएगा बायर्स को अपना काम करने के लिए, और सेलर्स अपने आप से ही हट जाएंगे। और सेलर्स यहाँ पे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो कहानी उनका खत्म हो जाएगा। मार्केट नीचे से काम करता है, यानी कि 5748, और 5650। अगर क्रूड ऑयल नीचे से आके अपसाइड के अंदर मूवमेंट तैयार करता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद, अदरवाइज 5650 पे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करके सस्टेन्ड रहता है, यानी कि टिका रहता है लेवल के ऊपर, तो एक स्मार्ट मनी यहां पे एक्टिव होगा, और यह स्मार्ट मनी चाहेगा कि मूवमेंट 5900 तक हो। और यहां पे समझ लेना स्मार्ट मनी दो तरह का है, एक स्मार्ट मनी यहां पे काम करेगा, और सेकंड जो और भी बड़ा स्मार्ट है, जो और थोड़ा चालाकी से अपना कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं बाजार में, वो यहाँ पे काम करेंगे और मूवमेंट कुछ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि यहां से जाना तो तय है। इस वजह से, क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर है वो ऐसा नहीं है कि स्मार्ट प्लेयर मार्केट को ऐसे छोड़ देंगे, ना, कभी नहीं हो सकता। स्मार्ट प्लेयर स्मार्टली यहां से बाजार को प्ले करेंगे, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो यहां से वो लेके जाएंगे ही। हो सकता है 59 हो सकता है 6000 हो सकता है, अदरवाइज 6189 तक 86 तक जा भी सकता है। मगर दिक्कत तब आएगी जब 5650 इसके नीचे बाजार टिकेगा, तब थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि लॉजिकली बाजार के अंदर एक रेंज फिर ब्रेक हो रही है, और ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, और इसके नीचे ब्रेक डाउन होकर टिकना मतलब कहीं ना कहीं बाजार 5530 तक आना, और 5530 के नीचे निकलती है तो और इंपॉर्टेंट लेवल 5445 तक निकल आएगा, और यहां से नीचे जाती है तो 5324 हाँ ये जगह तक निकल जाएगा, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है फॉर क्रूड ऑयल। बायर सही चाहती है कि 5650 के नीचे ना जाए, सेलर सही चाहती है कि इसके नीचे किसी भी तरह से बाजार को लाया जा सके तो उनका काम बन जाएगा, बट बायर्स इतना आसानी से अपना जगह को नहीं छोड़ेंगे। नेचुरल गैस और एक कहानी बता रही है। नेचुरल गैस जो सेलर्स हैं, ध्यान से सुनो, जो सेलर्स हैं वो अभी बेचैन है मार्केट में, क्योंकि उनका अभी भी जो खाना है ना वो हजम नहीं हुआ है, इस वजह से वो तड़प रहे हैं अभी भी। उनका खाना कब हजम होगा? जब मंडे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट डाउन के ऊपर रहेगा, हो सकता है नॉर्मल ओपनिंग के बाद क्विक मूव रहे, अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन रहे, तो उनका खाना पच सकता है। मगर यह खाना और भी अच्छा पच सकता है जब, या हजम हो सकता है जब
नॉर्मल ओपनिंग के बाद फर्स्ट फर्स्ट ऑफ बाजार का जो मूवमेंट है, फर्स्ट पीरियड में नेचुरल गैस का जो मूवमेंट है ये डाउन के ऊपर रहेगा, तो इसका जो मूव है या जो चाल है वो थोड़ा बड़ा रहे, यानी कि वो थोड़ा अच्छा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे बाजार यही कोशिश करता है कि फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट पीरियड में मार्केट नीचे की तरफ रहे, तो एक अपॉर्चुनिटी अच्छा बन सकता है जिसका फेवर सेलर्स का साथ में ज्यादा जा सकता है। ऐसा फिलहाल स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रही है और यही सेटिस्फेक्शन लेवल बता रही है। जल्दबाजी की जरूरत यहाँ पे नहीं है, बाजार को सही से समझ के हमें अपना कदम को बढ़ाना चाहिए। मगर प्रॉब्लम तब होगा जब बाजार 31130 302.60 यहां पे आके सपोर्ट ले लेता है, फर्स्ट हाफ में ही फर्स्ट पीरियड में सपोर्ट क्रिएट करता है, तो यहां पे समझ लेना कि ये चाल एक मूवमेंट दे सकता है आगे की ओर, बट थोड़ा हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा दिक्कतें तैयार कर सकता है। या अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है, कुछ मूवमेंट कुछ पॉइंट ऊपर जाके नीचे की तरफ गिर जाए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल फिर सेलर्स का यानी कि बायर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे सही से नहीं बन रही है इस वजह से। बट मूवमेंट अपसाइड के ऊपर बने तो यहाँ पे हमें सतर्क रहना होगा। और 302.60 यहां से काम बनता है, तो यहां से बनता है तो भी हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहां से सपोर्ट बना रहा है, मतलब मूवमेंट आगे के लिए ही तैयार कर रही है, तो हमें सतर्क रहना होगा। हो सकता है कुछ पॉइंट ऊपर जाके एक प्राइस पैटर्न डेवलप कर दे और नीचे की तरफ मूवमेंट बना दे, ये हो सकता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल जब तक सेलर्स का नहीं बन रही है तब तक बायर्स के लिए एक खतरा मंडरा रहा है। अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि ये सेटिस्फेक्शन लेवल सेलर्स का क्या है। ये थोड़ा लंबी कहानी है, इसको हम ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे तो समझ में आएगा, इतना डिटेल्स ना बता के शॉर्टली एक लाइन के अंदर बता देता हूं। जब तक सेलर्स अपना फेवर को नहीं तैयार कर पाते हैं तब तक बाइंग का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं तैयार हो सकता, या कोशिश करता है तो ये एक फॉल्स सिग्नल बना सकता है, लगभग ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे एक जगह है, ये जगह है 329.20, 329.20, इसके ऊपर एनजी चलता है, तो ये बाइंग जो सेटिस्फेक्शन है ये यहाँ पे हो सकता है। सेलर्स जो अपना सोच लेके बैठे थे ये यहाँ पे खत्म हो सकता है, ये लेवल पे आके, और बाइंग अपना यानी कि बायर्स जो हैं वो अपना सोच यहाँ पे स्थिर रख सकते हैं और आगे की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। और ये आगे बढ़ते बढ़ते 336 यहां तक निकल सकता है और यहां से कंटिन्यू मूवमेंट रहेगा, तो ये मूवमेंट बहुत ही बड़ा रहेगा। इसको हमें अच्छे से पार्ट बाय पार्ट तैयार कर लेना है फॉर इंट्राडे। नीचे का जो कैचिंग पॉइंट है या जो गोल नंबर 1 गोल नंबर 2 है 296.50, 286.40, एंड यहां से निकल के आएगा तो इट इज द बड़ा मूव ले सकता है नेचुरल गैस। गोल्ड का जो मूवमेंट है मंडे के लिए यानी कि 9 फरवरी के लिए, इसका चाल थोड़ा जहरीली है। गोल्ड ये जहर अपने अंदर ना ले पाए, इस वजह से हमें प्रोटेक्शन यूज करके चलना पड़ेगा, और ये प्रोटेक्शन है हमारा लेवल। ये लेवल ही हमें प्रोटेक्ट कर देगा और बचा देगा मार्केट में। गोल्ड के अंदर जो लेवल है ये लेवल है 158,621, मार्क कर देता हूं। 158,621, 152,312, 149,000, 1,49,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मल ओपनिंग रहता है
तो कोई दिक्कत नहीं है। मूवमेंट 1,58,621 के ऊपर रहता है, तो इसका जो प्रेशराइज्ड है ये आगे की ओर ज्यादा बढ़ सकता है या बाइंग फेवर ज्यादा ले सकता है। इसका जो चाल है ये आगे की ओर रह सकता है और ये कदम बढ़ते बढ़ते 1,66,600 तक जा सकता है। कंटिन्यू इसका मूव और बढ़ते बढ़ते जा सकता है 1,70,800 तक या उससे भी ज्यादा, और इससे ज्यादा चलता है तो ये निकल के 1,77,600 तक जा सकता है। सपोर्ट से काम करता है बाजार या गोल्ड 1,52,312, 1,49,000 बता चुका हूं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाती है या सपोर्ट डिक्लेयर करता है तो प्रॉपर बूस्ट यहां पे रहना चाहिए, बायर्स की तरफ से प्रॉपर बाइंग बूस्ट रहना चाहिए या स्ट्रॉन्ग प्राइस सस्टेनिटी अबव द लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मूवमेंट आगे की ओर रह सकता है और एक प्रेशराइज्ड रैली आगे की ओर देखा जा सकता है। स्मार्ट मनी कहां पे अपना काम करेंगे? स्मार्ट मनी जब तक स्मार्ट मनी ये एक जगह है और ये एक प्लेस है, दोनों प्लेस है जहां पे स्मार्ट मनी अपना काम करेंगे। ये दोनों जगह में स्मार्ट मनी काम करेंगे। कैसे स्मार्ट मनी कैसे काम करेंगे? देखो लॉजिकली जब 1,49,000 तक पहुंच रही है गोल्ड के अंदर, तो ये एक ओवरऑल प्राइस बेस तैयार कर रही है और ये प्राइस बेस को देखते हुए बड़े प्लेयर यही सोच रहे हैं कि ये यहां से खींच के ऊपर की ओर लेके जाएगा, जिसका रेंज है 1,58,621 और यहां तक पहुंच जाती है तो और एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है या जो बायर्स है उनका सोच यहाँ पे और थोड़ा अच्छा हो रही है कि ये 1,66,000 तक निकल सकता है लॉजिकली। और स्मार्ट मनी यही चाह रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि वो एक साथ में कुछ नहीं करेंगे, हर एक कदम को देखेंगे समझेंगे फिर अपना प्लानिंग करेंगे। मगर दिक्कत तब आएगा जब 1,49,000 इसके नीचे प्राइस टिकेगा तो बायर्स के लिए दिक्कत होगा, खतरा मंडराएगा बायर्स के लिए, क्योंकि इसके नीचे आ जाती है तो एक प्राइस बेस टूट रही है और ये बेस टूटने का मतलब है कि मूवमेंट यहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर रह सकता है और ये मूवमेंट हो सकता है 1,43,000 तक जाए और यहां से निकलने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट 1,36,460 तक निकल सकता है और इसके नीचे बैक टू बैक जा सकता है 1,29,000 तक भी ये लेवल को तैयार किया जा सकता है 1,29,450 तक। मगर सेलर्स इतना क्विकली भी काम नहीं करेंगे और बायर्स इतना यानी कि अपना जो मूवमेंट है उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बायर्स जो अपना मूवमेंट को पकड़ चुका है ना, वो मूवमेंट को वो आगे की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। सेलर्स अपना जो मूवमेंट है उसको तैयार करने की कोशिश करेगा। सो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रही है। इस वजह से जो बड़ा रैली तैयार हुआ था डाउन साइड के अंदर, गोल्ड के अंदर जो क्रैश आया था, ये क्रैश यहाँ पे रिकवरी करने की धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि ये कितना बड़ा रिकवरी कर पाती है और हमारा फेवर के अनुसार चलता है एनालिसिस के अनुसार, तो यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी देखने को भी मिल सकता है। मगर 1,49,000 इसके नीचे आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये रिकवरी ना बन के अगेन मार्केट वही सेम जगह तक आ सकता है और यहाँ से एक बार फिर अगला कदम सोचा जा सकता है। तो ये जो ओवरऑल एनालिसिस था ये एक्चुअली बाजार का बिहेवियर, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर सब देख के एंड ओवरऑल फिलहाल बाजार के अंदर क्या न्यूज है सभी को देख के हमने ये एनालिसिस तैयार किया है। जो भी क्वेश्चन है आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, सीरियस क्वेश्चन करिएगा तो उसका हम आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।